Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. In this video lecture, we are going to start SLO number 2.3 from chapter Kinematics, in which we have to define some terms that are related to motion. काइनेमेटिक्स स्टडी करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं, मोशन को स्टडी करने के लिए ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसको समझना ज़रूरी है जब हम किसी भी बॉडी की काइनेमेटिक्स या बॉडी के मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉडी है जो कि पॉइंट ए पर लाई कर रही है, बॉडी यहाँ मौजूद है। अगर वो बॉडी मूव करती है तो लेट सपोज मूव होने के बाद एक सर्टेन टाइम में बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव हो गई, तो अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव होने के लिए हमारे पास या बॉडी के पास बहुत सारे डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बॉडी पहले इस डायरेक्शन में मूव हुई, देन बॉडी इस डायरेक्शन में मूव हुई, देन फाइनली वो बॉडी जो है वो पॉइंट बी तक पहुंची। सिमिलरली बॉडी के पास एक और पाथ हो सकता है कि वो पहले इस पॉइंट तक इस डायरेक्शन में गई, देन वहाँ से जो है वो पॉइंट बी तक मूव हुई। इस तरह से बॉडी जो है वो इस पाथ को फॉलो करके भी पॉइंट बी पे मूव होके आ सकती है। तो इन शॉर्ट पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो इनिशियल पोजीशन है और पॉइंट बी फाइनल पोजीशन है। तो बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट पाथ को फॉलो कर सकती है। तो ये जो तमाम पाथ है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ पाथ 1, दिस इज़ पाथ 2 एंड दिस इज़ पाथ 3। इस तरह से और दूसरे मल्टीपल पाथ हैं जो कि बॉडी पोजेस कर सकती है टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इन तमाम पाथ की लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। लेंथ ऑफ पाथ, किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो पाथ की लेंथ है उस लेंथ को जो है वो हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल ये जो पाथ 1 फॉलो किया है बॉडी ने, दिस इज़ 10 मीटर, दिस इज़ 20 मीटर्स एंड दिस इज़ 3 मीटर्स। तो बॉडी ने पाथ 1 को फॉलो करते हुए 10 मीटर, 20 मीटर एंड 3 मीटर, टोटल 33 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। इसी तरह से बॉडी ने फ्रॉम पॉइंट ए टू बी पाथ 2 को फॉलो करते हुए, दिस इज़ 25 एंड दिस इज़ 3, तो बॉडी ने 28 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। सिमिलरली लेट सपोज दिस इज़ 5 मीटर, दिस इज़ 20 मीटर्स एंड दिस इज़ 15 मीटर्स। तो पाथ 3 को फॉलो करते हुए बॉडी ने 5, 20 एंड 15, तो ओवरऑल 40 मीटर्स कवर किए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो ये जो तमाम पाथ की लेंथ है, इस लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बॉडी की सेम है, बट जब पाथ चेंज हो गया तो पाथ चेंज होने से जो अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी वो भी चेंज होता जा रहा है। बिकॉज एक पाथ में बॉडी को 33 मीटर्स कवर किए, सेकेंड पाथ में बॉडी ने 28 मीटर्स कवर किए एंड इन थर्ड पाथ बॉडी ने 40 मीटर्स कवर किए। तो डिस्टेंस डिपेंड करता है कि बॉडी ने पाथ कौन सा फॉलो किया है। अगर बॉडी अपना पाथ चेंज करे तो बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो भी चेंज हो जाएगा। सेम चीज़ को अगर हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें, अगर फॉर एग्जांपल हमें अपने घर से एक शॉप तक जाना है तो घर से शॉप तक जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट पाथ हो सकते हैं और उन तमाम पाथ की जो लेंथ है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो इट्स मीन डिफरेंट पाथ को फॉलो करेंगे, हमारे जो डिस्टेंस की वैल्यू है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वो चेंज हो जाएगी।
अब आ जाते हैं एक और क्वांटिटी पे जो कि कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। ये जो हमने यहाँ पे बहुत सारे पाथ को देखा, उन पाथ में से ओनली एंड ओनली वन पाथ इज सच दैट इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करके फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर मूव करती है तो ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन वाले पाथ को हम डिस्टेंस नहीं कहेंगे, इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो इस डेफिनेशन से हमें दो चीज़ें पता चली। फर्स्ट थिंग इज कि जो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर होती है। पाथ के अंदर या डिस्टेंस के अंदर बॉडी की जो डायरेक्शन थी या बॉडी के जो पाथ की डायरेक्शन थी वो डिफरेंट थी, जबकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो है वो हमेशा बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। तो जो स्ट्रेट डायरेक्शन में पाथ होता है उस पाथ को हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एंड सेकेंड थिंग इज कि डिस्टेंस जो है वो बिकॉज स्ट्रेट लाइन में होता है तो इट इज़ ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कि पाथ 1 के अंदर डिफरेंट डिस्टेंस कवर हुआ, पाथ 2 डिफरेंट था, पाथ 3 डिफरेंट है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिकॉज शॉर्टेस्ट है दो पॉइंट्स के दरमियान, इसीलिए उसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी और डिस्टेंस से हमेशा कम होगी। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन थी डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की। एक और चीज़ अगर हम यहाँ नोट करते चले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कि डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई कैद नहीं है डायरेक्शन की, जबकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर रही है बॉडी, बट स्ट्रेट लाइन में इस डायरेक्शन में मूव करे तो बॉडी जो है वो पॉइंट बी या फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकती है। इट्स मीन कि डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो है वो डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द फाइनल पोजीशन होती है। और ऐसी क्वांटिटी जो कि डायरेक्शन के साथ डिफाइन होती हैं उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं, जबकि विदाउट डायरेक्शन जो क्वांटिटी डिफाइन हो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्टेंस का मतलब हमने क्या देखा, डिस्टेंस इज नोन एज द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू बॉडीज, जबकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने क्या कहा, इट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट। फिर हमने देखा कि डिस्टेंस के अंदर कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो है वो डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। इसी तरह से हमने देखा कि डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, कि पाथ 1 में डिफरेंट डिस्टेंस था, पाथ 2 एंड पाथ 3 में डिफरेंट डिस्टेंस था। जबकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट होती है, डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकती हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा सबसे शॉर्टेस्ट होगी। अच्छा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी का जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। बॉडी अगर मूव करे और उसका डिस्टेंस ज़ीरो हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट्स मीन डिस्टेंस कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकती है। अगर बॉडी मूव कर रही है स्टिल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज ज़ीरो। कि जैसे हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है बॉडी की इनिशियल और बॉडी की फाइनल पोजीशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, बॉडी ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया मूव होना और बॉडी इस डायरेक्शन में मूव होती है, देन इस डायरेक्शन में, देन वो डिफरेंट पाथ को फॉलो करके वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है। तो इन दो डायग्राम्स में क्या डिफरेंस है कि यहाँ इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिफरेंट है, जबकि अगर बॉडी मूव होके दोबारा अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो ऐसी कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाती है। जबकि डिस्टेंस को अगर हम देखें तो पाथ की लेंथ ज़ीरो
नहीं है, जबकि सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। इसी चीज़ की एग्जांपल डेली लाइफ में देखें। फॉर एग्जांपल हम घर से स्कूल आते हैं, एक पाथ को कवर करते हुए, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करते हुए, और फिर स्कूल से वापस घर चले जाते हैं। तो इस दौरान हमारी इनिशियल पोजीशन घर से स्टार्ट हुई और जो फाइनल पोजीशन थी वो भी हमारी एट द एंड ऑफ द डे घर ही थी। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर डिस्टेंस कवर होगा, बट डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी की हमेशा ज़ीरो रहेगी। सिमिलरली अगर क्लास के अंदर एक स्टूडेंट को हम एक बुक देते हैं या एक बंच ऑफ बुक्स देते हैं, वो कहा जाए उसे कि हर बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो वो बच्चा हर बच्चे को उसकी बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब दोबारा अपनी सीट पे आके बैठ जाएगा तो हम कहेंगे कि उसने डिस्टेंस तो कवर किया है, बट उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई। क्यों डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई? बिकॉज उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी और जो उसकी फाइनल पोजीशन है अब वो बिल्कुल सेम हो गई है। तो ये था डिस्क्रिप्शन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे अगर हम SI यूनिट की बात करें तो दोनों क्वांटिटीज़ के जो SI यूनिट हैं वो हमेशा मीटर्स के अंदर ही होते हैं, जिसमें हमने साथ साथ कुछ एग्जांपल्स देखी और कुछ डिफरेंसेस भी नोट किए कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो ये हमने जो है वो कुछ टर्म्स डिफाइन किए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जिसके दरमियान हमने कुछ डिफरेंसेस भी जो है वो मार्क किए, नोट किए। इसी तरह से अब आ जाते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पर। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा कि पॉइंट A से पॉइंट B तक अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके बाद डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ बॉडी ने पॉइंट A से पॉइंट B तक स्ट्रेट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया है इट इज़ 20 मीटर। स्ट्रेट डायरेक्शन में अगर कवर किया है तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली जो डिफरेंट दूसरे पाथ फॉलो कर सकती है बॉडी वो हमने मार्क कर दिए हैं यहाँ पे। लेट सपोज दिस इज़ 10 मीटर, दिस इज़ 20 मीटर्स एंड दिस इज़ 10 मीटर्स। इसी तरह से एक और पाथ मार्क कर देते हैं, तो ये पाथ 3 है जिसमें बॉडी ने 5 मीटर्स, 20 मीटर्स एंड 5 मीटर्स कवर किए। तो पाथ 1 में दिस इज़ पाथ 1, दिस इज़ पाथ 2 एंड दिस इज़ पाथ 3। पाथ 1 के दौरान बॉडी ने कवर किए हैं 25 एंड 5, तो टोटल 30 मीटर्स कवर किए। इन पाथ 2 10, 20 एंड 10 इट इज़ 40 मीटर्स। एंड इन पाथ 3 जो कि स्ट्रेट डायरेक्शन में है इसमें बॉडी ने कवर किए हैं 20 मीटर्स। तीनों पाथ को कवर करके बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B मूव होके आ रही है। इन तीनों पाथ के दौरान जो बॉडी को टाइम रिक्वायर्ड होगा फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B मूव होने में वो डिफरेंट होगा, बिकॉज तीनों जो पाथ हैं वो डिफरेंट हैं। तो अगर हम उस बॉडी का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर होने का रेट फाइंड करें, रेट का मतलब होता है चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इट इज़ नोन एज रेट। तो अगर हम इन तीनों पाथ्स को P1, P2 एंड P3 को टाइम के हिसाब से कंपेयर करें तो इट इज़ ऑब्वियसली कि तीनों पाथ को कवर करने में सेम अमाउंट ऑफ टाइम नहीं लगेगा। तीनों के अंदर जो अमाउंट ऑफ टाइम है वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर हुआ है तो लेट सपोज उसमें हमें 40 सेकेंड्स रिक्वायर्ड थे। यहाँ बॉडी ने सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को लिया है तो लेट सपोज यहाँ 10 सेकेंड जो है वो रिक्वायर्ड थे। 10 सेकेंड में बॉडी ने पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव किया। इसी तरह यहाँ पर बॉडी ने जो है वो 30 सेकेंड्स लिए इस पाथ को कवर करने के लिए। तो एक और जो क्वांटिटीज़ हम यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं इट इज़ नोन एज स्पीड। कि पाथ 1 को कवर करने के दौरान बॉडी की स्पीड क्या थी, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेट फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस का। एंड रेट मीन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो हम ये स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, या पे स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो बॉडी एक सर्टेन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, इस क्वांटिटी को हम स्पीड कहते हैं। जबकि पाथ 1 के लिए अंदर जो है वो हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, जो टोटल डिस्टेंस था उसको डिवाइड कर दें इसके टाइम से, तो हमारे पास पाथ 1 के दौरान स्पीड आ जाएगी। सिमिलरली फॉर पाथ 2 एंड पाथ 3, इन तीनों पाथ के अंदर ये वाला जो पाथ है उसको हमने कहा कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, एंड शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्टेंस से मेजर नहीं करते, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लेते हैं टाइम के साथ, तो फिर हम उसको स्पीड नहीं कहेंगे, हम उसको कहते हैं इट इज़ वेलोसिटी। तो स्पीड इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस विद टाइम एंड वेलोसिटी इज़ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर डिफरेंस हम स्टार्ट ऑफ द लेक्चर के अंदर सीख चुके हैं कि डिस्टेंस जो है वो लेंथ होती है किसी भी पाथ की, इट कैन बी शॉर्ट, इट कैन बी लॉन्ग, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ होता है जो कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। तो हमारे पास जो है इन तीनों पाथ की हम स्पीड और जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि डिस्टेंस के अंदर हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, एंड टाइम इज़ ऑलवेज अ डायरेक्शन लेस क्वांटिटी, इट्स मीन बोथ क्वांटिटीज डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, इट्स मीन स्पीड इज़ ऑल्सो अ डायरेक्शन लेस क्वांटिटी, एंड वी से दैट स्पीड इज़ अ scalar quantity, while in velocity time is a directionless quantity and displacement needs a direction. Displacement is a vector quantity. So in short we will say that this velocity is a vector quantity. velocity जो है वो एक vector quantity है, जबकि speed जो है वो scalar quantity है। जिस तरह हमने distance और displacement के दरमियान differences किए थे, इसी तरह से हम स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान भी डिफरेंसेस काउंट करते हैं। अच्छा, अगर हम स्पीड को देखें तो स्पीड में हमने कहा था कि इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वी नो दैट अगर बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी का जो डिस्टेंस है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो जब ज़ीरो नहीं है न्यूमरेटर और टाइम से डिवाइड करेंगे तो इट्स मीन हमारा जो आंसर है स्पीड का वो कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। स्पीड इज़ नेवर ज़ीरो। और सेकेंडली स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा हर बॉडी की पॉजिटिव होती है और कभी भी ज़ीरो नहीं होती। स्पीड ज़ीरो सिर्फ उस वक्त हो सकती है बॉडी की व्हेन द बॉडी इज़ एट रेस्ट। तो हम रेस्ट की बात नहीं कर रहे, हम मोशन की बात कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हमेशा याद रखेंगे कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी एंड स्पीड इज़ नेवर ज़ीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी पे आ जाएं तो वेलोसिटी के अंदर जो है वो वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। तो अगर हम देखें, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि बॉडी का डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में भी हो सकती है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रखेंगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो होगी तो टाइम से डिवाइड करने से वेलोसिटी ज़ीरो आएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी। इट्स मीन कि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी ज़ीरो। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और साथ साथ ज़ीरो भी हो सकती है, जबकि स्पीड जो है वो ज़ीरो और नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मेंशन करते चलें कि अगर बॉडी टाइम के साथ साथ मूव कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, तो स्पीड हर बॉडी की, उस बॉडी की हमेशा इंक्रीज होगी टाइम के साथ साथ। बॉडी की जो स्पीड है वो डिक्रीज नहीं होगी। जबकि अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है और साथ साथ किसी भी टाइम इंस्टेंट पर वो ज़ीरो भी काउंट हो सकती है। तो हम स्पीड के बारे में एक और बात यहाँ मेंशन कर दें कि इट ऑलवेज
इंक्रीजेस। स्पीड हमेशा बॉडी की इंक्रीज होगी, वाइल फॉर वेलोसिटी इट मे इंक्रीज और डिक्रीज एंड इट कैन ऑल्सो बी ज़ीरो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए तो अब हम अपनी लास्ट क्वांटिटी की तरफ चलते हैं, दैट इज़ एक्सेलरेशन। कि एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है और उसको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि अभी हमने वेलोसिटी के लिए देखा कि वेलोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज एंड कैन बी ज़ीरो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर कोई बॉडी मूव करते हुए उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट ए पे बॉडी यहाँ मौजूद थी और पॉइंट बी पे बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करके इस डायरेक्शन में मूव होके आ गई पॉइंट पोजीशन बी पे, तो इस दौरान यहाँ से यहाँ तक इसको जो टाइम रिक्वायर्ड था वो हमने कह दिया टी। तो पॉइंट ए पर बॉडी के अंदर जो बॉडी ने जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स मीन बॉडी के पास वेलोसिटी मौजूद है, बॉडी के अंदर वेलोसिटी मौजूद है। तो अगर एक सर्टेन टाइम के बाद वेलोसिटी में चेंज आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कार जब स्टार्ट करते हैं या मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं तो इट्स वेलोसिटी इज़ ज़ीरो बिकॉज बॉडी मूव नहीं कर रही, बट जैसे ही हम एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं या मोटरसाइकिल के अंदर एक्सेलरेटर को रोटेट करते हैं तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, सिमिलरली जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने के वक्त क्या होता है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होने लग जाती है। तो इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आ रहा होता है। तो हमने देखा दोनों एग्जांपल में कि बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। This change can be increased और this change can be decreased, कि velocity increase भी हो सकती है और साथ साथ decrease भी हो सकती है। तो अगर हम इस velocity में जो change आ रहा है उसको observe करें with respect to time, तो इस quantity को हम acceleration कहते हैं। The change in velocity with respect to time is known as acceleration। जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो तो हम कहेंगे उस बॉडी की जो एक्सेलरेशन, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है। अगर फॉर एग्जांपल बॉडी की वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इट्स मीन उसके अंदर चेंज नहीं आ रहा। जब बॉडी में वेलोसिटी का चेंज ना आ रहा हो तो हम कहेंगे बॉडी की जो एक्सेलरेशन है इट इज़ ज़ीरो। बॉडी की एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी जब बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज ना आ रहा हो। अगर बॉडी स्पीड अप हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इन दोनों केसेस के अंदर हम कहेंगे कि बॉडी पजेस एक्सेलरेशन। तो जैसे हमने कहा था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट नीड्स डायरेक्शन। सिमिलरली एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ डिफाइंड विद डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम यूनिट की बात करें तो एक्सेलरेशन को हम मेज़र करते हैं मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर, जबकि अगर हम स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट देखें तो दोनों का यूनिट सेम होता है, इट इज़ मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन को हम मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर मेज़र करते हैं। एक और लास्ट चीज़ हम यहाँ पे नोट करते चलें कि जब बॉडी के अंदर वेलोसिटी का डिक्रीज़ आ रहा हो, बॉडी ब्रेक्स अप्लाई कर रही है या बॉडी स्टॉप होने वाली है, तो उस दौरान बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है। और जब बॉडी की वेलोसिटी में डिक्रीज़ आ रहा हो, बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही हो, तो उस क्वांटिटी को फिर हम एक्सेलरेशन नहीं कहते, फिर हम उस बॉडी को डीसेलरेशन कहते हैं। डीसेलरेशन और रिटार्डेशन, और साथ साथ हम इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन।
इन तीनों का मतलब सेम है, डिसेलरेशन, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। इन तमाम टर्म्स का मतलब है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में डिक्रीज़ आ रहा हो तो उस बॉडी के अंदर डिसेलरेशन मौजूद होगी, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। साथ साथ इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, इसीलिए हमने इसको कहा कि दिस इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये था हमारा SLO जिसमें हमने कुछ टर्म्स को डिफाइन किया, लाइक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसमें हमने इसकी यूनिट्स देखी, हमने क्वांटिटी देखी कि एक स्केलर है, एक वेक्टर है, और साथ साथ जो है वो इनके दरमियान हमने कुछ डिफरेंसेस भी काउंट किए। सो दिस वाज आवर लेक्चर फॉर टुडेज क्लास। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज़ मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।